कर पा रहे हैं, और जो अगर हमने अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़े से और वैल्यू ऐड करके 40% से इसको 3-4 क्वेश्चन और ठीक करा लिए हमने नए विश्लेषण से, नए मंथन से, तो हमारी जीत होगी 2024 के लिए। आगे चलते हैं यहाँ पे एक और विश्लेषण, क्योंकि बात हुई थी इंडिया ज्योग्राफी की कि इंडिया ज्योग्राफी से 48% क्वेश्चन है। कुछ टॉपिक इस बार ऐसे थे इंडिया ज्योग्राफी से जो हमें पहली बार हमें उस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। एक वृहद विश्लेषण है बेटा ये, जो इंडिया ज्योग्राफी से कुछ न्यू टॉपिक जो इस बार हमें देखने को मिले, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन जो पैटर्न देखने को मिले, जो वो नए क्वेश्चन है बेटा वो इन 4 टॉपिक से हमें देखने को मिले हैं। समझो, इस चीज को समझना जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है ताकि आप जब करंट अफेयर पढ़ रहे हो, ताकि आप जब इकोनॉमी पढ़ रहे हो, जब आप अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हो, तो आपकी नजर रहे, है ना, या कोई भी इश्यू पढ़ रहे हो कि भैया ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमने देखा था प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक नया टॉपिक है जिससे यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछे। ऑल्दो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चों को तो पढ़ाया है, क्योंकि उधर वो डिफाइंड फॉर्म में है। प्रीलिम्स में क्योंकि कभी इस तरह से डिफाइंड नहीं था, तो प्रीलिम्स में इस बार उसने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे। आपने देखा होगा जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, और फिर उसने जो स्टेटमेंट वाले थे, इंडिया BCIM थे, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार वाला जो रूट था उस पर क्वेश्चन पूछा है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के और पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस बार हमारा एक नया टॉपिक होगा जिसको हम इंडिया ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। सहमत हो आप इस चीज से? यह विश्लेषण जरूरी है बेटा। ओके, नेक्स्ट, एग्रीकल्चर में जो इस बार क्वेश्चन पूछे गए थोड़ा डिफरेंट टाइप के है ना, इरिगेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए है ना, और कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए जो हम नहीं पढ़ रहे थे उन टॉपिक को। तो एग्रीकल्चर एक और ऐसा टॉपिक है जिसको हमें एग्रीकल्चर क्रॉप पैटर्न और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े अच्छे से पढ़ना होगा, है ना। एग्रीकल्चर के इंफ्रा को पूरा जो है, और उसके बाद एग्रीकल्चर को लेके गवर्नमेंट इनिशिएटिव को, ओके, और हमारे जो क्रॉप्स है उनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला था, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स देने होंगे, तो देने होंगे भाई, मुझे भी और आपको दोनों को। नेक्स्ट चलते हैं, फिर बात करते हैं मिनरल बेस्ड क्वेश्चन। ऑल दो पिछले साल ही यूपीएससी ने एक हिंट दे दिया था कि मैं मिनरल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। तो मिनरल बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने इस बार फिर पूछे हैं। तो मिनरल वाला टॉपिक, पहले तो मैं थोड़ा स्टैटिक में जो 8-10 मिनरल थे वही पढ़ाता था, जैसे मैंने कोल पढ़ाया, आयरन ओर पढ़ाया, 2-4 ही पढ़ाए। लेकिन इस बार मुझे समझ में आ गया कि यूपीएससी थोड़ा मिनरल वाले टॉपिक पे ज्यादा डिमांड कर रहा है। तो हमारे इस बार के सेशंस में हम मिनरल वाले टॉपिक को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और वेजिटेशन पे जो जिस टाइप का एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक के अंदर जिस टाइप की वेजिटेशंस दी गई है यूपीएससी ने, उससे डिफरेंट वेजिटेशन इस बार पूछने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा उधर भी हम एक इंसाइट रखेंगे कि जो भी हमें करंट अफेयर में या ऐसा कोई भी मुद्दा हो उसको हम देखेंगे, पर्टिकुलर वेजिटेशन, चाहे वो न्यूज में हो चाहे वो मूवीज में हो। पिछले साल देखो आपने गुच्ची पे क्वेश्चन था, गुच्ची है ना, वो फिर दिखाया बिग बॉस के अंदर एक पार्टिसिपेंट था, उसने अपने इंस्टा प्रोफाइल पे डाली हुई थी या फेसबुक पे, मुझे नहीं पता, है ना। इस बार वो कटहल मूवी आ गई 1-1.5 महीने पहले, तो कटहल वाला ऑप्शन आ गया। तो इसका मतलब बॉलीवुड वाले मतलब यूपीएससी वाले कुछ बॉलीवुड का मटेरियल देख रहे हैं। अपने को करना पड़ेगा भाई ऐसा, आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो मेरा इंटरेस्ट का जोन है, मैं खुद देखता हूं। अब मैं सोच लूंगा, है ना भाई, कि अगर अगले साल बैंगन पे कोई मूवी आ गई ना, ठीक है, या उसके बाद लौकी के ऊपर कोई मूवी आ गई, तो भाई मैं समझ जाऊंगा कि बैंगन, लौकी, तोरई, मूली ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आ गई समझ में आपको? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।